जब हम बंगाल की बात करते हैं तो भारत के गौरव की भूमि के रूप में बंगाल जाना जाता है। यह माटी त्याग और बलिदान की माटी है। यह माटी साहस और स्वाभिमान की माटी है। भारत के अध्यात्म और भारत की देशभक्ति की माटी है। कला और साहित्य की पावन धरा है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि भारत के विरासत की, आध्यात्मिक और कला साहित्य की, संस्कृति की पावन धरा के रूप में बंगाल ने भारत को एक नेतृत्व दिया, महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। इस पावन धरा में, जिस पावन धरा से खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, बंगाल की धरा वही धरा है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल की धरा से देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी निकली थी, वह बैरकपुर भी बंगाल में है। ये बंगाल की धरा जिसने क्रांतिकारी दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए, आध्यात्मिक विभूतियों को दिया, और जिस पावन धरा ने एक से एक बढ़कर के वैज्ञानिक और शिक्षाविद भारत को दिए। याद करिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली पावन धरा बंगाल की ही धरा है। जो बंगाल भारत को पहचानती है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, जो नवलद्वीप भारत का नॉलेज सिटी के रूप में जाना जाता था, जो बंगाल कभी भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों को भरपूर वेतन नहीं मिल पाता है, गुंडागिर्दी चरम पर है। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा लूटा जा रहा है। मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, टीएमसी के गुंडे उस पैसे को चट कर जाते हैं। बंगाल के विकास में पैसा नहीं लगता है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपके सामने अवसर है। यह अवसर इस बात का है कि बंगाल को उसकी पहचान के लिए मोहताज करने वालों के सामने यह पहचान का संकट हमें खड़ा करना है। बहनों और भाइयों, बंगाल को उसकी पुनर्प्रतिष्ठा दिलानी है। बंगाल को फिर से विकास के पथ पर अग्रसर करना है, और इसके लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार